जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। और ये वो क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और आपको इनकी जानकारी होना भी है। चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, फिर भी आपको इन क्वेश्चन के जानकारी होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में भी आ सकता है और वैसे भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा देश है जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। तो जवाब होगा भारत। भारत विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है एवं सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। ये भी प्रश्न ऐसा है जिसको सबको जानकारी होना चाहिए। इस वीडियो में हम यही प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। जब आप चार लोग बैठते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्नों के जवाब मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का। वो किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। उनका संबंध मौर्य राजवंश से है। सम्राट अशोक सबसे बड़े मौर्य शासक, तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल थे और अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से ताज पहनाया था। उनका शासन पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ शामिल थीं। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मोटे मोटे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रथा का आपने नाम सुना और ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है। तो ये प्रथा अकबर ने शुरुआत की थी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इसे नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में भी पेश किया गया था। बाबर ने पहली बार उत्तर भारत में मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि बाबर ने पहली बार उत्तर भारत में मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी और मनसबदारी प्रणाली को पहली बार अकबर द्वारा संस्थागत बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। रजत क्रांति एक ऐसी तकनीक है जिसके परिणाम स्वरूप अंडे और मुर्गी पालन उत्पादन में वृद्धि होती है। इस आंदोलन के पीछे इंदिरा गांधी प्रेरक शक्ति थीं। चिकित्सा प्रगति और विज्ञान का रजत क्रांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जो 1969 से 1978 तक चली। 1969 से 1978 तक चली। यह 9 साल तक चला और भारत को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक बनने में योगदान दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे रजत क्रांति के संबंध में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है?
24 जुलाई। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। हर साल देश में 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने देश में पहली बार आयकर लगाया था। प्रश्न है, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। यह वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक भूमिगत सोसाइटी थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हरिहर बुक्का किस वंश से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हरिहर बुक्का किस वंश से संबंधित है? संगम वंश। हरिहर बुक्का संगम वंश से संबंधित हैं। यह 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय, इन दोनों भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। मुझे उम्मीद है इसमें लिए गए सारे प्रश्न आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी मालूम होंगे। ये प्रश्न हल्के फुल्के भी थे और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भी थे और आप सबको इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए थी। ये 3 उद्देश्य थे इस प्रश्नों को सिलेक्शन करने में, इसलिए हमने ये प्रश्न लेकर वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।